अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक और मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सत्तार। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तोशाखाना के हवाले से। तो आपको बताते चलें कि हुकूमत ने तोशाखाना का 21 साला जो रिकॉर्ड है वो वेबसाइट पर जारी कर दिया है और वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना का 2002 से लेकर 2023 तक का जितना भी रिकॉर्ड है वो सरकारी वेबसाइट पर जो है वो उन्होंने उनकी जानिब से जारी कर दिया गया है। और बताया गया है कि तहाइफ वसूल करने वालों में और सदूर भी शामिल है, जबकि वज़राए आज़म और वफाकी वज़रा भी शामिल हैं इसमें, और बहुत सारे रहनुमा भी शामिल हैं, जबकि बहुत सारे सहाफ़ियों के नाम भी मंजर आम पर आए हैं। और दूसरी जानिब जो है वो हुकूमत को 2002 से पहले का जितना भी रिकॉर्ड है वो आज पेश करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। और लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं आसिम हफीज़ साहब, उन्होंने ये हुक्म दिया है कि तोशाखाने का 2002 से पहले का जितना भी रिकॉर्ड है जिस भी शक्ल में मौजूद है उसे पेश किया जाए अदालत में, ताकि अदालत जो है वो मुकम्मल तौर पर इसका जायज़ा ले और उसके बाद हुक्म जारी करेगी कि आगे का लाहे अमल क्या होगा। और इसके अलावा जो है वो जस्टिस आसिम हफीज़ ने ये भी रिमार्क्स दिए हैं कि वो कहते हैं कि हर पहलू से देखना ये ज़रूरी होगा कि ये तहाइफ क्यों दिए जाते हैं। क्या तोहफ़ा इसलिए दिया जाता है कि बदले में भी कोई तोहफ़ा लिया जाए। और इसके अलावा जो है बहुत सारे जिनके नाम जो है तोशाखाना के हवाले से मंजर आम पर आए हैं उनमें जो है वो साबिक सदर मुमलिकत परवेज़ मुशर्रफ शामिल हैं, जबकि साबिक वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़, यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज़ शरीफ और राजा परवेज़ अशरफ और इमरान खान समेत बहुत सारे जो वज़रा हैं उनके नाम भी सामने आए हैं। और इसी पर हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में, और हमें इस वक्त ज्वाइन किया है ग़ुलाम नबी माहिर कानून है और कैसर अयूब जो हैं वो रहनुमा है PTI के। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम वी टॉक में। सर क्या कहेंगे, सबसे पहले मैं ग़ुलाम नबी साहब की तरफ बढ़ती हूँ। सर अब क्या कहेंगे आप कि ये जो अब तक का रिकॉर्ड पब्लिक किया गया है, कानून क्या कहता है इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड अभी पेश नहीं किया गया। ये बड़ा सिलेक्टेड सा रिकॉर्ड था जो अभी पेश किया गया। अगर आपने आज देखा हो तो कोर्ट्स ने इस पे बड़ा बरहमी का इजहार किया है कि ये सिलेक्टेड रिकॉर्ड है और इस सिलेक्टेड रिकॉर्ड में से आप पूरी की पूरी वो मसद का जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे पेश करें। पहले तो ये 2002 से लेकर 2023 तक रिकॉर्ड पे अदालत ने अदम एतमाद पहले इस बात पे किया है। दूसरा, अदालत ने अभी पिछला रिकॉर्ड भी मांग लिया। कानूनी तौर पर इस पे बहुत सारी चीजें डिफरेंट हुई हैं। बाद लोगों ने तो मसलन जैसे मरियम नवाज का नाम आ रहा है कि वो किसी भी उहदे पर नहीं थी जब उन्होंने ये सारी चीजें ली हैं। वो इसके क्या जायजा लिया जाएगा कि वो इसकी हकदार थी, कानूनी तौर पर नहीं थी। जब 2008 में पता चल रहा है कि मियां नवाज शरीफ ने मर्सिडीज ली है, इस तरह का वो नहीं, कानूनी तौर पर किसी उहदे पे थे नहीं। और आपके साथियों की एक बड़ी तादाद सामने आई है कि जिन्होंने लिए। कानूनी तौर पर बहुत सारी मुश्किलाफियां हैं, ये लोग उस पर पूरा उतरते ही नहीं है। और इसमें बहुत सारे आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि बहुत सारे नाम जो हैं वो कानून के दायरे में आएंगे, कानून के घेरे में आएंगे, बल्कि पूरी तरह से, और इसमें से निकल नहीं सकेंगे। कानून इसकी कोई गुंजाइश नहीं देता। इसमें एक आप उसको टू सम एक्सटेंट कह सकते हैं एक ऑप्शन थी, एक्सेप्शन कह ले या एक्सेप्शन थी कि आप इसमें 50% पैसे देंगे तो, और उसमें भी बहुत सारी कदरें हैं कि आप कौन सा तोहफा ले सकते हैं और कौन सा तोहफा नहीं ले सकते, कौन सा तोहफा कौन सा ओहदेदार ले सकता है। अब उसके आगे रिश्तेदार और उसके बेटे जो सम टाइम वो के मैं बरतानिया के सिटीजन हूँ लेकिन तोशाखाना से हाथ साफ करने, ये तो अल्लाह की शुक्र है। मैं ये समझता हूँ कि चाहे जिसकी वजह से भी ये मामला शुरू हुआ है, चाहे वो इमरान खान की घड़ी लेने से मामला शुरू हुआ, तो यहाँ तो बहुत सारे जो शुरफा हैं उनके नाम सामने आए हैं। और मैं बड़ा हैरत में था कि जब सलीम बुखारी साहब आपके साथी हैं, उनका नाम भी उन्होंने भी हाथ साफ किए हैं, राना फवाद साहब ने हाथ साफ किए हैं। तो ये वो तो कानूनी तौर पर किसी तरह ले नहीं सकते थे ना। इमरान खान से जो घड़ी का मामला यहाँ से शुरू हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि 2002 से पहले जितने भी विफाकी वुज़रा या जितने भी सदर रह चुके हैं, क्या उनके खिलाफ जो तोशाखाना केस है वो सामने आ सकेगा? उन्होंने क्या तहाइफ लिए हैं, क्या नहीं लिए? जी बिल्कुल आएगा, और ये लाना पड़ेगा इन्हें कोर्ट के सामने। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि इन सबको सरेंडर करना पड़ेगा। जो चाहे जो जितना मर्जी ताकतवर होगा, कोर्ट की, कानून की, आइन की इस मुल्क में बालादस्ती होनी है। वो आज हो कल हो इंशाल्लाह, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है। सब इन्हें ये रिकॉर्ड सारे का सारा पेश करना पड़ेगा। सवाए इसके इनके पास कोई ऑप्शन नहीं कि बाकी दीगर रिकॉर्ड की तरह अगर इस रिकॉर्ड को जला ना दिया जाए तो, वरना दूसरी सूरत में ये सारे
का सारा रिकॉर्ड पेश करना पड़ेगा, और अभी जो इन्होंने सिलेक्टिव सा रिकॉर्ड पेश किया है ये भी पूरा रिकॉर्ड सामने आएगा। जी गुलाम नबी साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। बढ़ते हैं कैसर अयूब की जानिब जो कि रहनुमा है पीटीआई के। कैसर साहब, आप क्या कहेंगे कि तोशा खाना का जो मामला है, पहली हुकूमतों में भी ये होते रहे, लेकिन इमरान खान की घड़ी के बाद जो है ये मामला ज़्यादा हाइप क्रिएट कर गया है, और इस पर जो है वो अदालत ने भी हुक्म जारी कर दिया है कि हुकूमत को ये कहा है कि 2002 से पहले का जितना भी जो बात का रिकॉर्ड है वो मंजर आम पर लाया जाए। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखते हैं वो क्या कहते हैं कि सुनता जा शर्माता जा। इमरान खान पाकिस्तान के निज़ाम के करप्ट निज़ाम के अंदर जिस तरह उन्होंने नंगा किया है, वो हमें कहावत सुना करते थे कि जो अल्लाह जो है वो चित्तर मारदा मत्ता मारदा है ते लोग चित्तर आप मार देंगे ने। ये पीडीएम ये मत्ता वाजियां उन लोगों ने उन्होंने चित्तर मारना शुरू करते। बात ये है कि एक घड़ी से इन्होंने शुरू किया। आज आपने देखा है कि मरियम से लेके चाचू तक, तो चाचे से भतीजे तक, भतीजे से ताए तक, ताए से लेके अगले सारे रिश्तेदारों तक और उनके आगे पार्टनर्स तक पाकिस्तान के तमाम सियासतदान तोशाखाना के अंदर नंगे हो गए। जब रात की लिस्ट इशू हुई है और उसके अंदर आपने देखा है कि कैसे कैसे मेरे मुल्क के शुराफा, इस मुल्क के हुक्मरानों ने जिस तरह लूटा है। इमरान खान ने तो 25 से 30% दे के एक गिफ्ट हासिल किया था, इन्होंने तो 1-1%, 2-2% जमा करवा के वहां से लूट मार की है। आप देखें जिन लोगों ने तोशाखाना से शुरू होकर पाकिस्तान का खजाना और पाकिस्तान की जमीन और जमीन से लेके टैंक और टैंक से लेके इन्होंने पहाड़ों से लेके मदनियात से लेके गरीब आदमी की रोटी और पानी तक इन्होंने छीन लिया है। ओबामा फरीद ने कहा था कि रुकी सुखी खा, फरीदा ठंडा पानी पी। इन्होंने तो गरीब आदमी के मुंह से रुकी सुखी और ठंडा पानी छीन लिया, जो आज मुयस्सर नहीं है कौम के अंदर। आज कौम के अंदर ये पाकिस्तान जमात के अंदर जिस तरह ये हुक्मरान सामने आए हैं, ये बिल्कुल आज देखे आज कौम के अंदर एक शऊर आ चुका है। आज कौम सवाल कर रही है और उसका जवाब इमरान खान भी देगा, उसका जवाब शरीफ बरादरान भी देंगे, नाम नहाज शरीफ बरादरान भी देंगे, उसका सवाल अहले भट्टो भी देंगे। ठीक है, ये अब हर जवाब आवाम मांगेगी, आवाम को देना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ इस सारे किरदार के अंदर सबसे बड़ा जो किरदार अदा किया है वो पाकिस्तान की मीडिया हाउसेज का। मीडिया के ऊपर आज सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर अगर किसी सियासतदानों से सवाल उठाना शुरू किया तो मैं खराज तहसीन मीडिया को पेश करूंगा कि मीडिया ने अपने चैनल और पाकिस्तान के बाशऊर और अच्छे जो एंकर थे, जो मुहिब वक्त एंकर थे, उन्होंने एक सवाल उठाना शुरू किया और आवाम के आगे वो सवाल रखे। वो मीडिया हाउस से निकले, वो चैनल से निकले, वो आवाम में सवाल आ गए और आवाम आज सवालों का जवाब मांगती है। और ये जवाब अब वही जो जवाब देगा वही आवाम में रहेगा। जो अवामी जवाब ना दे पाएगा वो आवाम के रहने के काबिल नहीं रहेगा। हमने तो हर बात में देखे, हमने तो तोशाखाना की एक घड़ी के ऊपर इन्होंने जितना आवाज किया था, उसके बाद ये हाईकोर्ट से खुतबा आके इन्होंने केस वापस लाने की कोशिश की। आज अवाम के सामने चीजें आई हैं तो ये अवाम को आप जो वो बीबी मरियम जो बात से आके सवाल करती थी, आज हम तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं कि वो अपने चाचे के पुत्र, अपने ताए के पुत्र, अपने बाप, अपने चचा के सवालों का जवाब देना तो चाहना वालों के। ठीक है कैसर साहब, जरा आप ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि 2002 से पहले का जितना भी रिकॉर्ड है क्या वो पब्लिक होगा? पब्लिक हो चुका है। मैं आपको अभी आपके व्हाट्सएप कर देता हूँ, आपके मैं भेज देता हूँ रात का ग्रुप्स के अंदर, आवाम के अंदर वो पब्लिक हो चुका है। चीजें सामने काफी हद तक पब्लिक 50% तक का डाटा सामने आ चुका है और जो बाकी भी आ गया है। हम तो ये चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर 1978 से लेके लेकिन कैसर साहब अभी तक तो जो हमारी इंफॉर्मेशन में है वो ये है कि 2002 से 2023 तक का जो है 466 सफात पर मुश्तमिल है रिकॉर्ड, वो पब्लिक किया गया है, वो जारी किया गया है। जी मैं वही कहना कि पब्लिक जो हुआ है उसके अब सब ये जवाब दें, जो सवाल उठाते थे वो जवाब दें। अगली बात जो हम बॉटम ऑफ द लाइन में जाना चाहूंगा कि ये इंतखाबात में देखें, ये अवाम को बाहर आके जब अब इलेक्शन अनाउंस हो गया, इलेक्शन शेड्यूल आ गया, उसके बाद तो आप किसी को भी चलते जुलूस रेडियो से नहीं रोक सकते। पाकिस्तान का आइन कहता है, पाकिस्तान के कानून कहते हैं। और मेरे भाई अभी बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि आज मुझे ये खुशी हुई है कि पाकिस्तान बार काउंसिल, पाकिस्तान की तमाम बार काउंसिल्स ने एक बात पे कहा कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उसी तरह आइन का तहफ़्फ़ुज़ जैसे हमने पहले आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुहिम स्टार्ट की थी। एक जस्टिस की, चीफ जस्टिस का जब मामला बना था और काले कोर्ट की ताकत ने अपनी ताकत बनाई थी, आज भी आइन और कानून की हम चाहते हैं ताकत सामने आए और ये हमें रेडियो से रोक रहे हैं, ये कंटेनर लगा के बंद कर रहे हैं। इन्हें किस चीज का
खौफ है। आप देखें इनकी हुकूमत ये जलसों से शुरू होकर तंजीमी कन्वेंशन पे आ गई है मरियम बीबी। आप जितना रश इनके तंजीमी कन्वेंशन में होता है उससे ज्यादा रश तो पाकिस्तान के यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर है जी। अच्छा कैसर साहब ये बताइएगा कि अभी तक नून लीग के भी बहुत कैसर साहब ये बताइएगा कि अभी तक नून लीग के भी बहुत सारे रहनुमाओं के विफाकी वुज़रा के जो है वो नाम सामने आए हैं तोशा खाना के। इमरान खान साहब का भी नाम आ गया है सामने, लेकिन मरियम औरंगजेब की जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि तोशा खाना में उन्होंने अब तक कोई भी तोहफा नहीं वसूल किया। इस पर क्या कहेंगे आप? जी हम देखिए मैं हम सिर्फ एक बार ये कहते हैं हम मौलाना कि अब एक फैसला हो चुका है कि हम अवाम में आए, अवाम फैसला करे, अवाम अपनी राय दे, हमें अपनी अवामी राय अवामी फैसले के ऊपर खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर शफाफ इलेक्शन कराने की तरफ जाना चाहिए। हमें इलेक्शन के रिजल्ट को खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए और पाकिस्तान के तमाम अदारों हर चीज को अपना न्यूट्रल रह के इस अवामी आवाज से देखना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, आपके सामने मैंने उस दिन भी बात की थी कि अब अवाम के अंदर बचेगा वो, अब रहेगा वो जिसे पाकिस्तानी अवाम बाशऊर अवाम तस्लीम करेगी। इन्होंने जो कुछ कर रहे हैं ये कभी आपने ऐसा हुआ है कि निगरान हुकूमतों के अंदर कंटेनर लगाए जाएं, आंसू गैस के शेल इस्तेमाल किए जाएं, लोगों को आजादी हक के आजादी से उन्हें रोका जाए, ये किस निगरान हुकूमत पे होता रहा है? इससे तो ट्रांसफर पोस्टिंग जो है ना, इतनी ट्रांसफर पोस्टिंग कभी दूसरी जमातों ने नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 3 साल में नहीं की जितनी इन्होंने 15 से 20 दिन में ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी है। आप चीजें देखेंगे और कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। इनके पास अवामी रिलीफ के लिए पैसे नहीं है, इनके पास इलेक्शन कराने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास सूदादारा को पालने के लिए इनके पास पैसा है, इनके पास दूसरे मामला के लिए इनके पास पैसा है, इनके पास जितने फंड अभी जारी किए गए हैं इन फंड के ऊपर देखें, अगर एमएनएस को जितने फंड देगा, अगर यही फंड पाकिस्तान के आटा और घी के ऊपर दे दिए जाते तो आज लोग लाइनों में ना लगे होते, आज लोग घी के लिए ना तरस रहे होते, आज आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए ना तरस होता। वही फंड वही रिलीफ ये अवाम में रखते थे तो शायद इनकी कोई पोजीशन बन सकती। मैं आपको इन्होंने अरबों रुपए के फंड जारी किए अपने एमएनएस को हल्के में डेवलपमेंट के लिए, जिनके ऊपर 20-25% कमीशन लेके वो इलेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा कैसर साहब आप ये बताइएगा कि बहुत सारे पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से ये कहा गया है कि तोशा खाना के जितना भी रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक किया गया है वो इलेक्शन में रुकावटें पैदा करने के लिए किया गया है। क्या कहेंगे आप इस पे? मैं पाकिस्तानी होते हुए ये बात रखूंगा अदारों के आगे कि गड़ी से लेके सुई से शुरू हो, गड़ी तक जाए, गड़ी से लेके गाड़ी तक, गाड़ी से लेके कलीन तक, कलीन से लेके इनके खजानों तक, इनकी जेबों तक, इनके बैंक अकाउंट तक पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा एहतसाब होना चाहिए। तोशा खाना से लेकर खजाने तक ये चीजें पब्लिक होनी चाहिए। वो चाहे इमरान खान हो, वो नवाज शरीफ हो, वो जरदारी हो, वो कोई भी हो। देखें ये मेरा और आपका मुल्क है, ये कायद इकबाल का पाकिस्तान है। हमें उस पाकिस्तान के ऊपर खड़ा रहना है। पाकिस्तान के अंदर हमें दुनिया में अंदर हम भीख मांगने जा रहे हैं, हमारे अंदर छोटी सी आफत हो जाए, हम कभी चाइना भाग रहे हैं, हम सऊदीया भाग रहे हैं, हम लंदन भाग रहे हैं। ओ भाई आप वहां भाग रहे हो, आप अपने घरों में क्यों नहीं भागते? बिलावल 4-6 एकड़ जगह सेल कर दे, जाती उम्रा के आप 5-6 एकड़ सेल कर दे। और आप गरीब मत बने, आप बेकारी कौम को मत बने, आप अपने एसेट पाकिस्तान के जितने बड़े सियासतदान है मुहिब वतन है तो अपने तमाम एसेट डोनेट कर दे और पाकिस्तान खजाने के लिए, और आज इस कौम को रिलीफ दे दे और फिर आगे अवाम ने कहना कि हम मुहिब वतन पाकिस्तानी है। ये कैसा पाकिस्तान के तबकात का माफिया है जो बात गरीब आदमी की भला की करता है और इन बड़ी गलियों के लालिशान मोहल्लों में बन के ये गरीब आदमी की भला की बात नहीं कर सकती, उनको रिलीफ नहीं दे सकते। इसीलिए अब जो एहतसाब शुरू हुआ पाकिस्तानी कौम ने जो फैसला किया है, इसी कौम के फैसले के ऊपर फैसले सामने आएंगे और वही फैसले में। अच्छा कैसर साहब आपने अभी ये जो भीख की बात की है, तो आपको नहीं लगता खान साहब ने इक़्तिदार में आने से पहले और इक़्तिदार में आने के बाद कहा था कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, हम भीख नहीं मांगेंगे, जबकि IMF की जरूरत पड़ गई इनको और अब जबकि ये जरूरी है? इक़्तिदार आने के बाद तमाम तर ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट, तमाम अदारे, तमाम सियासी जमातें सर जोड़ के प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठने के बाद सिर्फ एक गिफ्ट घड़ी निकाल सकी, ठीक है। और आप इमरान का निकाल क्या सके हैं? कुछ भी नहीं। इससे बड़ी इस पाकिस्तान के अजीम लीडर की और खूबी क्या बयान हो सकती है? इससे बड़ी खूबी तो नहीं कोई हो सकती कि आप सिर्फ एक घड़ी के अलावा तमाम तर जमातें, तमाम तर अदारे, तमाम तर मिलकर सब कुछ करने के बाद घड़ी के अलावा कुछ निकाल ना सके।
जी कैसर साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। गुलाम नबी साहब, आपकी जानिब भरती हूँ, आप बताइएगा कि तोशा खाना के अब तक जो रिकॉर्ड पब्लिक किया गया है, इस पर आइंदा के क्या इकदाम मुमकिन है? इकदाम ये कोर्ट फैसला इसमें देने की वाजह तौर पे जो मुमकिन तौर पे दो हो सकते हैं मेरे नजदीक, वो या तो ये किसी भी अदारे को, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को रेफर कर दिए जाएंगे, या कोर्ट खुद फैसला करेगी और एक टाइम लिमिट देगी तमाम के तमाम सियासतदानों को कि ये सारा जितना इन्होंने तोशा खाना से वसूल किया है वो वापस तोशा खाना में जमा कराएं, कि वो जो कि पाकिस्तान की अमानत थी और पाकिस्तान के हवाले रहना चाहिए, और इस कौम के पैसा था, इस कौम की नुमाइंदगी करते हुए इन लोगों के पास आया था, तो ये उधर उसी खजाने में जमा करवाएं। ज्यादातर चांसेस यही है। फैसला कोर्ट ने करना है कि मुमकिन तौर पे दो ही हो सकते हैं, कि या तो कोर्ट हुक्म करे कि FIA या नैब को के रेफरेंसेस दायर किए जाए इनके खिलाफ, या कोर्ट मेरे अंदाजे के मुताबिक भी एक एडवोकेट मैं जो असेस कर रहा हूँ वो ये होगा कि कोर्ट ये कह देगी कि आपके पास इतना टाइम है, चाहे वो 90 डेज है या 30 डेज दे दे कोर्ट, ये सारे के सारे लोग जिन्होंने आज तक 1947 से लेकर आज तक इस्तीफादा हासिल किया है या चोरियां की है तोशा खाना से, या मुफ्त हासिल किया कि इसका लॉ है कि कोई भी चीज हासिल की है वो इस खजाने में जमा करवाएं। मुमकिन तौर पर ये दो स्टेप हो सकते हैं। जी गुलाम नबी साहब, वो कैसर साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद ही रहिएगा, आपसे मजीद सवाल भी आपसे किए जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। जी गुलाम नबी साहब, बताइएगा कि ये मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ये जो इंकशाफ किया गया है कि तोशा खाना से अभी तक उन्होंने कोई भी तोहफा वसूल नहीं किया है, इस पे आप क्या कहेंगे? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो मरियम औरंगज़ेब ने भी तोहफा लिया है, मरियम नवाज ने भी, तो अनानास के जो कुछ चीजें एक दो पैकेट थे वो भी नहीं छोड़े, और इनकी माँ चले अगर मरियम औरंगज़ेब ने नहीं कुछ लिया तो उनकी वालदा मोहतरमा ने तो काफी चीजें घड़ियों से लेकर कलीन तक और बहुत सारी चीजें उन्होंने ली हैं। तो ये एक रवाज सा बन गया है हमारे, ये जो ऊपर सो कॉल्ड हुक्मरान बैठे हैं कि जब जिससे सवाल होता है तो वो कहते हैं कि मैं इस पे नहीं हूँ, मैं अगर किसी मेरे बच्चे ने या मेरे माँ बाप ने किया है तो उसका मैंने उसके लिए जवाब देनी हूँ। लेकिन मेरे पास जो रिकॉर्ड मैंने देखा उसमें मरियम औरंगज़ेब के खाते में भी एक घड़ी आ रही है कि उसने भी एक घड़ी ली है तोशा खाना में से। तो आप ये वजाहत है, ये सारी वजाहत पेश करें, सारे अपनी अपनी इस कौम को जवाब दें, इस कौम के सामने अया हुए हैं जो बड़े बन रहे थे और सिर्फ एक शख्स ये कोर्ट की सभी तब मेहरबानी है हाई कोर्ट की कि उनके जस्टिस साहब ने बड़ी जबरदस्ती से इनसे ये वो निकलवाया सारा रिकॉर्ड, और इस रिकॉर्ड के मुताबिक तो ये आप पहले नंबर पे देखेंगे तो ये तो सारे नून लीग की लीडरशिप आएगी, दूसरे नंबर पे जाके पीपल्स पार्टी की लीडरशिप आती है, और इन्होंने तो सारा कुछ खाया। ये दौरे जो है वो इस तरह से थोड़े होते थे, इनके अंदर भी बहुत सारी कहानियां हैं, बाहर जाना और बाहर से अपने खाते में 9-9 करोड़ के हार लगवाना, वो बेसिकली इनका पैसा ही होता था जो तरीके से पाकिस्तान में आता रहा है जी, और उसको तोशा खाना में जमा करवा के तो कुछ कीमत में वापस अपने खाते में ले लेना, ये बेसिकली इसको आप मनी लॉन्ड्रिंग कह लें, जो मुसलसल एक अरसा से। अभी तो असल बात तो शुरू होगी ना, जो 2002 से पहले का रिकॉर्ड जब सामने आएगा जी, उस वक्त सारी कहानी सामने आएगी, और फिर ये सारे जो लीडरशिप है इनकी नून लीग और पीपल्स पार्टी की, फिर इन पे हाथ भी डाला जाएगा, और मुझे 100% उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ आएंगे। सर आपको क्या लगता है, सर आपको क्या लगता है कि अभी तक जो है 2002 से 2023 तक का रिकॉर्ड आया है, जो पहले का रिकॉर्ड है वो सामने आ पाएगा या नहीं आएगा? यकीनन आएगा जी, आएगा और ये लाना पड़ेगा, इसमें कोई दूसरी दो राय ही नहीं है। ये एक कोशिश कर सकते हैं, जैसे ये भी इतनी आसानी से रिकॉर्ड सामने नहीं आया जी, ये एक कोशिश कर सकते हैं कि 2-4 दिन 6 दिन की ताखीर कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये रिकॉर्ड देना पड़ेगा, वरना तो 2002 से पहले का रिकॉर्ड अगर ये पेश नहीं करेंगे तो उसमें बहुत सारे लोग शक के दायरे में आएंगे जी। और दूसरी बात ये है कि रिकॉर्ड महफूज तोशा खाना एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसको ये छुपाने के
चाहे भी तो नहीं छुपा सकते, ये कोर्ट के हुक्म पर इन्हें वो भी पब्लिक करना पड़ेगा, जी तो उस पे जाके सारी कहानियां खुल दी हैं जी। जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो तोशा खाना का रिकॉर्ड अब तक पब्लिक हो चुका है, इस पर आइंदा के इकदाम क्या मुमकिन है, कानून क्या कहता है? इसमें जी दो तरीके होंगे। मैंने पहले भी आपको अर्ज किया है। इसमें मेरा जो असेसमेंट है, जी इसमें जो कोर्ट का मुमकिन तौर पर हो सकता है, वो कोर्ट खुद ऑर्डर करेगी कि ये पैसे जमा करवाएं। जी जिस बंदे ने तोशा खाना में से चाहे एक पैनी का भी फायदा उठाया है, एक पैनी हो या शरीफ फैमिली हो या जरदारी फैमिली, इन सब को अहकामात जारी किए जाएंगे और एक लिमिटेशन टाइम में के अंदर रखी जाएगी कि आपके पास इतनी लिमिट है, इतने टाइम है, और वो एक सख्त किस्म की डायरेक्शन जारी होगी कि आपने 30 डेज में या 60 डेज में, या वो कोर्ट जो मुनासिब टाइम समझेगी, सबको कह दिया जाएगा कि आप ये पैसे जमा करवाएं खजाने में, जो चाहे किसी ने 8 करोड़ का फायदा उठाया या 1 करोड़ का उठाया है। अगर ये उसके बाद भी कोर्ट के अंदर पैसे जमा नहीं करवाते खजाने के अंदर, या कोर्ट अपना एक अकाउंट देता है कि जो तोशा खाना में स्कैंडल में आया है वो वापस चीजें नहीं देते या उसकी उतनी मालियत नहीं देते, तो फिर इनके ऊपर रेफरेंसेस भी आएंगे। वो भी कोर्ट के उस पर ज्यादा डायरेक्शन, क्योंकि इसमें लॉ वादा नहीं है जी कि लेकिन कोर्ट इस पे फैसला करेगा कि उन्होंने FIA को भेजने हैं या नैब को भेजने हैं। ज्यादा चांसेस जो है वो यही नजर आ रहे हैं कि इनको हुक्म दिया जाएगा कि आप वापस खजाने में हर चीज जिसने भी ली है वो वापस जमा करवाए। ये उस वक्त कानूनी इन पे कोई भी कानूनी एक्शन होगा जब ये पैसे वापस पैसे या लिए गए तोहफे वापस नहीं करवाएंगे। उसके बाद कानून अपना रास्ता बनाएगा कि इनके साथ किस तरह से पेश आना है। जी ठीक है। कैसर साहब, आप ये बताइएगा कि आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? कैसर साहब, आपको आवाज आ रही है? गुलाम नबी साहब, अब आप ये बताइए कि फाइनल रिमार्क्स आप दीजिए कि ये सारा मामला जो है, आप कानून क्या कहता है इस पे और आप किस नजर से देखते हैं ये सारा मामला? जी, मेरे भाई ने भी बड़ी प्यारी बात की है कि जिसने जो भी यहाँ से हादसा किए हैं वो सामने आने चाहिए और अदालत की हुक्म देना चाहिए कि सबको ये जमा करवाना चाहिए। मैं कहता हूँ सिर्फ तोशा खाना नहीं, पाकिस्तान की, जैसे मैं पहले अपने आपसे गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के खजाने से, पाकिस्तान की सरकारी जमीनों पर, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के सियासतदान देखें आवाम का ये नुमाइंदा बन के जाते हैं, ये पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ करने जाते हैं। जहाँ अवामी आवाज़ बनना है या आइन का तहफ़्फ़ुज़ बनना है, इनको तो ये पब्लिक के एक नौकर बन के जाते हैं कि हमने अवामी खिदमत के लिए, पाकिस्तान की रियासत में अवाम की खिदमत के लिए हमने क्या फलाह उसके लिए काम करने हैं। और वहाँ जाके जो हाथ साफ करते हैं, जो प्रोटोकॉल देते हैं, जो उन्होंने मुल्क के सफर करते हैं, जो उमरात हासिल करते हैं, वो इनका हक ही नहीं बनता ये हासिल करना। और ये इस तरह गरीब जैसे गरीब मुल्क के अंदर इनकी आजादियों का पूरा एहतसाब होना चाहिए। 1970 से स्टार्ट होके ये 23 तक का एहतसाब सामने आना चाहिए और तमाम चीजें सामने, किसी भी सियासी जमात से तल्लुक रखते हो, किसी भी सियासी जमात से, आप सिर्फ पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स, पाकिस्तान के इनका एहतसाब करते, ये मुल्क दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में खड़ा हो जाएगा। हम भीख मांगने वाले नहीं, हम लोगों से, दूसरे ममालिक से ताउन करने वाले मुल्कों की सब में जाके खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर सुई से लेके जहाज तक का एहतसाब के हम हामी है और पाकिस्तान रिहन साहब ने हमेशा एहतसाब आम और एहतसाब सरे आम का नारा लगाया है और खुद के नुमाइंदों ने पाकिस्तानी तरीक के अंदर, पाकिस्तान की सियासी तरीके में फर्स्ट टाइम हुआ था कि हुकूमत PTI की रहती हुए PTI के मिनिस्टर्स के केस खुले थे। पाकिस्तान रिहन साहब के MNA MPs अदालतों में पेश होते थे। आपके सामने चीजें, इनका आप चेक करके देख लें, इन्होंने बैठते साथ सबसे पहले अपने आलो अयाल के अपने केसेस खत्म करवाए हैं, इन्होंने अदालतों से, इन्होंने अपने नैब से केसेस खत्म करवाए हैं, इन्होंने अपने पासपोर्ट हासिल किए हैं, इन्होंने बुरने मुल्क देखे, वहां बैठा मरियम बात करती है, बात की उंगली पकड़ के पाकिस्तान लाती, उसकी उंगली पकड़ के उसको दुनिया की सैर को तो ले गई। वो दुनिया के हर मुल्क के सैर के लिए तो सेहत याबी और तंदुरुस्ती उसके साथ साथ है, लेकिन पाकिस्तान आते हुए उसको दिल की मरीज भी हो जाता है, उसके बाद 36 बीमारियों से जन्म लेना शुरू कर देती है पाकिस्तान के
جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کیسر صاحب، آپ ہمیں اپنے جو ہے وہ فائنل ریمارکس دے رہے تھے، اور غلام نبی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ ماہر قانون ہیں، اور انہوں نے بھی ہمیں ساری جو ڈیٹیلز ہیں، ساری تفصیلات ہیں جو وہ ہمیں بتائی ہیں. اور یہ معاملہ جو ہے توشہ خانہ کے حوالے سے ہے کہ توشہ خانہ میں وفاقی حکومت نے جو ہے 2002 سے 2023 تک کے 466 صفحات پر مشتمل جتنا بھی ریکارڈ تھا وہ سرکاری ویب سائٹ پر جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ بہت سارے رہنما جو ہے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ، اور لوگوں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 2002 سے پہلے کا جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ بھی پبلک کیا جائے. اور اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.